मंगल भवानी मंगलहारी द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिछले विश्राम में हमने सुना श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के धनुष का भंग करते हैं और माता सीता जी को जयमाला पहनाते हैं। शिव धनुष की तोड़ने की ध्वनि को सुनकर भगवान परशुराम जी वहां पर पहुंचते हैं और उससे आगे सुनिए। देखत भृगुपति वेशु कराला उठ सकल भय बिकल बुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम बताकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी सहज भाव से जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो उसकी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर उन्हें सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम किया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और सीता जी को अपने साथ ले गए। फिर विश्वामित्र जी आके मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों में सर गिराया। विश्वामित्र जी बोले, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्तब्ध हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की भांति जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह इतनी भीड़ कैसे है। उनके शरीर में क्रोध व्याप गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने समाचार बता दिया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने घूमकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाऊं मूण नेत आजो उलटऊं मई जलही तव राजू। तब अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि अरे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा दे, नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक पूरी पृथ्वी को लट दूंगा। राजा जनक भयभीत हो उठे। उनके मुख से आवाज नहीं निकली। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन मुस्कुराने लगे तथा देवता मुनि नाग और नगर के सभी स्त्री पुरुष भयभीत होकर सोच में डूब गए। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाँ, विधाता ने अब अपनी बनाई हुई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतता लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर तथा सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष और विषाद नहीं था। हे नाथ, नाथ शंभुदन भंजनिहारा ओहि क्यों एक दास तुम्हारा। आयशु काहे कहे किनि मोहि सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। श्री राम जी बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधित होकर मुनि परशुराम जी बोले, सेवकु सो जो करे सेविकाई अरे करनी करे करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिवे धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, जिसने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए
नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सिर से कीनी गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह ब्रगे को लेके तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने अनेक छोटे मोटे बहुत धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनु पर इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर परशुराम जी कुपित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तू बोलते हुए कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात विख्यात शिव जी का धनुष क्या किसी छोटे मोटे धनुष के समान है? लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे देव सुनिए, हमारे विचार से तो सभी धनुष एक समान ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में ही देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनी शुभाउन मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का क्या दोष? आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी बार बार अपने परशु को देखकर बोलते हैं कि तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बदहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाले ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे बालक, तू मुझे जानता नहीं है क्या? तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व में क्षत्रिय कुल के सर्वनाश के लिए मैं विख्यात हूँ। भुजे वाले भूमि भूपि बिलुकीनी, विपुले बारी मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद नियारा, परसु बिलोक मही पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परशु को देख। अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर न कर। मेरा परशु बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश कर देता है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनि, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमण बतिया को नाई, जे तर जनहि देख मर जाही। देखी कुठारु सरासर माना, मैं कछुका सहित अभिमाना। यहाँ तो मैं कुमड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अवमान रहित कुछ कहा था। भृंगुसी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थी धारण करते हैं। आपके इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिकी सुनऊ मंद यह बालकू, कटल काल बस निज कुल गालकू।
भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नितांत उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर यह कहता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि तुम इसे बचाना चाहे तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करेनी, बारे अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कह डालिए, क्रोध रोककर ऐसे दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्रोध रहित हैं, इसलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपना परिचय नहीं देते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी शूरवीरता की डींगा हाँका करते हैं। आप तो मानो काल को आंख लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परशु को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब मुझे दोष ना दें, यह कटु बोलने वाला बालक मार जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, अर्थात इसका मन निश्चित है। विश्वामित्र जी बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को सज्जन व्यक्ति नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का मेरा यह परशु, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराध मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। अतः हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, अन्यथा इसे इस कठोर के काट कर तनिक परिश्रम नहीं गुरु के भूषण कब हो जाता। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर बोले, मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, किंतु यह लोह में ही खड़ा उक की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माते पिता ही उरि भय के, गुरु रहा सोच बढ़ जी के। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण भी शेष रह गया है, जिसका आपने मन में बड़ा सोच लगाया। वह मानो हमारा ही सिर मड़ा है। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के तीखे वचन सुनकर परशुराम जी ने परशु संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी बोले कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहु सरिस, भृगुवर को पुन कृषान। बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊं बालक पर छो, सुध दुध मुख करई न को।
जो पे प्रभु कृपाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करते आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दो मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता? यदि बालक कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भरे जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर प्रकार कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचने सुनी कछु की जुड़ानी, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्कानी। हसत देखी न के सिकिरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ बोलकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी के सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पे मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, निचु मिचु समुदे कहीं न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं समझता। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जोड़ तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, कृपा करके बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं। थारे थारे कांपई पुरे नर नारी, छोटे कुमार कोटे बड़े बारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, ऋष तन जरई होई बलहानी। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थरथर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनका बल घट रहा है। बोले राम देहिन होरा, बचऊं विचार बंधु लग तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विशिरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का ऐसा सुंदर है जैसे विश्व के रस से भरा सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तीर्थी दृष्टि से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीति मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कोमल और शीतल वाणी में बोले कि सुनिए, आप स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए। ततैया और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की बातें मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपका क्रोध शीघ्र दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूँगा। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही दिख रहा है।
इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की गति सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी परशु के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ नहीं चलता, लेकिन क्रोध से छाती जलती जा रही है। राजाओं का घातक है कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, अन्यथा मैं किसी पर कभी कृपा नहीं करता। आज दया के कारण मुझे यह दुख सहना पड़ रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनुरा के विदाता। देखू जनक हठी बालक हूँ, कीन चैत जड़ जमपुर गेहूँ। ये मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से हटा। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तो चले बिने करस कर जोरे। करम पारितोष मुरु संग्रामा, नहीं ते चाड़ कहा रामा। तेरा ये भाई तेरी सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छलपूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो तू युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे भी मार डालूंगा। इस पर परशुराम जी कुठार उठाकर बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाकर मन ही मन मुस्करा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन पर भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी की भी वंदना करने लग जाता है और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे ऋषि तजई मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि ऋष जाय करहि सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए, मुझे अपना दास समझ लीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया था, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपका कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसको आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया है। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्यधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे। कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके तो परम पवित्र सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है।
मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, स्त्रुवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समान जान। चतुरंगणी सेना, सुंदर समुदाय हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हैं, जिनको मैंने इसी परशु से काटकर बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मनोच्चारण पूर्वक मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तू संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रेसे अति बड़ी लघु चूके हमारी। छूतई टूट पिना के पुराना, मैं कही तू करो अभिमान। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूं? हे भृगनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके कारण डर के हम सर झुकाएं। देवता, दैत्य, राजा या अनेक अन्य योद्धा बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो हम युद्ध में डर गया, उस नीच के अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। राम रमापति कर धनु लेऊ, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापुआ पोही चली गए, परशुराम मन विष में बेहू। तब परशुराम जी ने कहा कि हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जब परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह स्वयं ही राम के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन, हृदय ने प्रेम अमार। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना तो उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, तब प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय रघुवंश बन जीवन भानु, गहन धनुज कुल दहने कृशानु। जय शूर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को है ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्निदेव, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशीली करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को दुख देने वाले, सर्वांग सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काहे मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन में मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो।
मैंने अनजाने में आपको जो भी अनुचित वचन कहे हैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिए। कहीं जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अप भय कुटल मही पेडराने, जय जय कायर गवही पराने। हे रघुकुल के प्रतापा स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा बिना ही कारण डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए तो प्रभु पर फूलों की वर्षा होने लगी। जनकपुरवासी हर्ष से झूम उठे। एक बड़ा संकट श्री राम जी की कृपा से टल गया था। उनकी अज्ञान से उत्पन्न पीड़ा मिट गई। जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां मिलकर सुंदर गायन करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता था। मानो जन्म के दरिद्री के धन का खजाना पा लिया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतज्ञ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सबको यह पता है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो तथा ब्राह्मण और कुलों के बूढ़ों और गुरुओं को पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो। अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। तब राजा के प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलवाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। तब राजा जनक ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। सब महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर से आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप तैयार हो। वे सब राजा के यह वचन सुनकर और सुख पाकर चले। पठे ही बोली गुने तिने नाना, जे बेतान बेदे कौशल सुजाना, विदहि बंदी तिन कीन अरम्बा, बिरचे कनक कदली के खम्बा। उन्होंने अनेक मंडप बनाने में कुशल और चतुर कारीगरों को बुला भेजा, जिन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ कर दिया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फूल बनवाए तथा मणिक के फूल बनवाए। मंडप की ऐसी विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी आश्चर्यचकित हो गया। पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बांस बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर पान और लता बनाई जो पत्तों सहित पहचानी भी नहीं जाती थी। भौरे और अनेक रंगीन पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ी जो सब मंगल द्रव्य बिखरी थी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर और रेशम की डोरी में बंधे हुए पन्ने से बने फलों के गुच्छे सुशोभित थे। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंबर भी बनाए जिसमें मड़ियों के सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी उसका वर्णन कौन कभी कर सकता है। जिस मंडप में रूप और गुणों के संबंध श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, नगर के प्रत्येक घर की वैसी ही शोभा दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो पसंदीदा शोभावान थी, जो संपदा शोभायमान थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो उठा। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी दी स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में तो सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे प्रसन्न हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने समाचार भेजा,
सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। मंगली भवनी मंगलहारी इंद्रवंशो दशरथी अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।